Assalamu alaikum. We are starting our today's class. ठीक है, after break. It is first class. तो थोड़ा सा we are going to revise cash book जहाँ से हमने छोड़ा था. तो I told you people कि what is cash book. ठीक है. This is our chapter. And it is called three column cash book, right? And in three column cash book, what we do is we talk about only three only three ledgers or three accounts titles, as you can say. That is cash, bank, and discount. These three titles comes at the debit side as well as at the credit side. That is why it is called अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है जी, थोड़ी सी स्क्रीन हम बड़ी कर देते हैं. बस ये मसला हो जाता है यार, स्क्रीन बड़ी नहीं होती ना मुझसे. सर सब धुंधला नजर आ रहा है। हाँ, अभी करते हैं यार कुछ. थोड़ा सा जो है वो स्क्रीन का मसला हो जाता है जब कोई ज्वाइन करता है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ. एक सेकंड. चलिए जी, अब देखिएगा जरा, साफ नजर आ रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं आ रहा सही। फिर मैं देखता हूँ इसका रिकॉर्डिंग वाला कहाँ. रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं हो रही ना? जी जी, हो रही है, हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही रिकॉर्डिंग है? हो रही है। अगर रिकॉर्डिंग हो रही है आपके यहाँ आ रहा है तो देखिएगा जरा. जी जी, हो रही है। अब देखें जरा. असल में मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो जूम में कलर हो रहा है. अब साफ हो रहा है? आप ये अपनी अब थोड़ा साफ है। हाँ, आप अपनी तरफ से भी करके देखिएगा. तो ये हम कैश बुक कर रहे थे, कुछ ट्रांजैक्शंस में आपको कॉपी करवा रहा हूँ, वो आप कॉपी कर लें. फिर उसकी जो है वो हम जो है एंट्री कर देते हैं. फिर बैलेंसिंग आपसे मैं करवाऊंगा कि आपने बैलेंसिंग कैसे करनी है. ठीक है, ट्रांजैक्शंस लिख लीजिएगा आप. कैश इन्वेस्टेड 35,000 मेरे ख्याल से अब नजर आ रहा है आपको. सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। वो आपकी तरफ से होगा, आपकी बिल्कुल साफ आ रही है आवाज. थोड़ा सा आप हिलाए जुलाएं थोड़ा सा. गुड्स बॉट फॉर कैश 3,000.
Goods sold for cash 2800. सर ये शायद मेरे नेट की वजह से धुंधला नजर आ रहा है। हाँ चले, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। किस नंबर पे हैं आप? मैं अभी तीसरे पे आ गया। चलें फिर लिखें गुड्स तीसरे सोल्ड पे। फॉर कैश 2800। मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ। गुड्स सोल्ड फॉर कैश और 2800। कैश 2800। ठीक है, फिर फोर्थ में लिखिएगा रिसीव्ड अ चेक received a check for rupees 990. Received a for Received a check for rupees 990 990. after 990 discount, after discount 10. after discount of discount. सर फिफ्थ में लिखिएगा paid a check, paid a check of rupees 340 after discount of 10, after discount of 10. एक मिनट सर, क्या आया, रिजॉइन हो गया सर। पता नहीं इस जगह पे इंटरनेट का क्या इशू होता है, वरना इससे थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो सही रहता है। हाँ तो फिर इसका मतलब है आपके नेट में ही कोई इश्यू आ रहा होगा। हो जाता है, बाद में इसको सही करवा रहे हैं क्योंकि अब तो लंबी क्लासें होंगी ना। 340 after डिस्काउंट ऑफ discount 10। of 10। अच्छा, अब ये जो था ना, ये आपका जो है सारा पिछला सर काम है। अब मैं, अब जो मैं एंट्री करा रहा हूँ वो एक नई एंट्री होगी, वो कहलाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा, CONTRA। ठीक है, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री ये होगी जिसमें बैंक या कैश, बैंक और कैश दोनों जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। या तो बैंक डेबिट हो रहा होगा, कैश क्रेडिट हो रहा होगा, या वाइस वर्सा हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बैंक और कैश इन्वॉल्व होंगे, उस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा। और उसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं आएगा, कोई दूसरा टाइटल नहीं आएगा। ठीक है, अब कैश डेबिट भी हो सकता है, कैश क्रेडिट भी हो सकता है, बैंक डेबिट भी हो सकता है, बैंक क्रेडिट भी हो सकता है। ये एंट्री कॉन्ट्रा कहलाती है, ये दोनों साइडों पे आएगी। रीजन क्या बनता है, मैं पहले एंट्री लिखता, वो ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, उसके बाद आपसे एंट्री पूछता हूँ, फिर और एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 6 में आप लिखिएगा, अरे मुझे नजर ही नहीं आ रहा कुछ भी। चलिए मैं बोल देता हूँ आपको। मैं आपसे बोल रहा हूँ विथड्रू, लिखते जाइए आप। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 100। लिखिएगा जरा ये।
withdrew cash from bank rupees 100. बैंक rupees 100. सर अगर मैं अभी अगर वो हो जाए डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप तो कंटिन्यू करेंगे ना, इंतजार नहीं करिएगा क्योंकि सर ये मसला बहुत आ रहा है। मैं मैं इसकी भी अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप यूनिवर्सिटी पे देख लीजिएगा। ठीक है सर, डायरेक्ट मत होगा यूट्यूब पे हमें। क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये होता है कि पूरी लंबी फिर क्लास नहीं होती है, सामने स्टूडेंट नहीं है तो फिर आदमी कितना बोलेगा, ये मसला हो जाता है उसमें, तो छुट्टी हो जाती है। चलें, ये आपने लिख लिया। इसकी आप मुझे एंट्री बताइए, जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 100। वीडियो कैश की है उससे स्टार्टिंग की, पहले से बोले। मैंने स्टार्ट यहां से करवाया है आपसे। हाँ, विड्रॉ कैश रुपीज, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 100, इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे आप? ट्रांजैक्शन आपके सामने आ गया, जनरल एंट्री क्या पास करेंगे आप? बैंक से पैसे निकलवाए ना भाई आपने? क्या हो गया जवाब? यस जवाब। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 100, इसकी जनरल एंट्री होगी कि आपने बैंक से पैसे निकलवाए। जब आपने बैंक से पैसे निकलवाए तो कैश हो गया आपका डेबिट 100 से, और बैंक में से पैसे निकले आपके, वो हो गया क्रेडिट। ये एंट्री होगी इसकी, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो इट मींस कि देखें आप, इसमें कैश एंड बैंक बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन, इन दिस एंट्री। जब ये वाली होगी तो दोनों साइडों पे हम जाएंगे, हम दोनों साइडों पे इसको जाके एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। ठीक, कैश डेबिट हो रहा है तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, रीजन हम लिख देंगे बैंक। फिर वहां से बैंक क्रेडिट हो रहा है, वहां पे जाएंगे, वहां पे हम इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। तो ये दोनों जो है वो हमारे इन्वॉल्व हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री इज पोस्टेड रिकॉर्डेड एट द बोथ साइड्स, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड, दोनों साइडों पे आती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो ये भी एक नई ट्रांजैक्शन है आज के लिए, आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख लें कि ये कहाँ जाएगी। बाकी आपकी पुरानी है, उसको आपने पुराने तरीके से चलना है कि आपने जो है कैश इन्वेस्ट किया तो आपकी डेबिट साइड पे आ जाएगी, रीजन कैपिटल बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो आपने गुड्स बॉट की थी आपने, तो वो जो है वो आपका पैसा गया तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। फिर आपने लिखा था कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपने लिखा रिसीव्ड अ चेक, फोर्थ में आपने लिखा था रिसीव्ड अ चेक 990 आफ्टर डिस्काउंट 10, तो रिसीव्ड कर रहे हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट में 10 रुपीज़ आ जाएंगे। फिर आपने फिफ्थ किया कि पेड अ चेक और रुपीज़ 340 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10, तो अब ये जो है आपने पे किया है तो ये आप क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे, क्रेडिट में बैंक में 340 आ जाएगा, और 10 जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगा। These are your 5 old entries which you have been doing for ages. ठीक है, ये भी आप कर चुके हैं 6-1, बट कैश बुक में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई है मैंने। बाकी इससे पहले जनरल जनरल में लेजर में आप कर चुके हैं ये वाली एंट्री हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। लेकिन कैश बुक में किस तरह होगी तो थोड़ा सा जो है उसके लिए जो है वर्किंग करनी है, आपको थोड़ा सा सोचना है कि कहाँ आ रही है। तो आई टोल्ड यू, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 100,
तो जो जर्नल एंट्री है पहले आप उसको सेट कर लें। जब आप जर्नल एंट्री इसकी सेट करते हैं तो कैश जो है आपके पास आ रहा है बैंक से, तो बैंक जो है वो आपका डिक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट हो गया, और कैश आपके हैंड्स में आ गया तो कैश इंक्रीज हो गया तो डेबिट हो गया। कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब जब आप कैश बुक बनाते हैं तो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, रीजन बैंक बन जाएगा। फिर बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे रहेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, 100, और जो आपका पर्टिकुलर्स है उसमें रीजन लिख देंगे कैश। तो ये कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। इसको थोड़ा सा जो है वो आपको देखना होगा। फिर एक और बना देता हूँ इसी जैसी एक और एंट्री देख लें आप। ये आपकी जो है, लेट्स से कि हमने जो है यहाँ पे ये समझ लें कि ये आपकी डेट आ गई, ये आपके पर्टिकुलर्स आ गए, ये आपका डिस्काउंट आ गया, ये आपका कैश आ गया, ये आपका बैंक आ गया, ठीक है जी। ये आपकी डेबिट साइड हो गई। चले थोड़ा नीचे करके कर लेते हैं। ये आपकी डेट आ गई, ये आपका पर्टिकुलर्स आ गया, ये आपका डिस्काउंट आ गया, ये आपका कैश आ गया, ये आपका बैंक आ गया। दिस इज योर डेबिट साइड, राइट। तो अब हम इसके कॉलम्स बना लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए आपको। फिर क्रेडिट साइड पे जाते हैं तो ऑल दीज टाइटल्स आर अगेन देयर, ठीक है। तो फिर आपकी डेट आ गई है, पर्टिकुलर्स आ गए आपके, डिस्काउंट आ गया आपका, कैश आ गया आपका, और ये बैंक आ गया आपका, ठीक है जी। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। वो जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, आप बहुत दफ़ा हमने किया है, ये कोई 8-10 क्वेश्चन हो गए, शायद ज़्यादा हो गए होंगे, ठीक है। अब देखें ये वाली एंट्री मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ आपको। although you have done this before in your general ledger, लेकिन how it is put in your, or how it is recorded in your कैश बुक, उसमें कैसे लेकर आते हैं वो दिखा देते हैं आपको। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आ गए हम, सॉरी ये डेबिट हो गया। रीजन हमारा बनता है यहाँ पे बैंक, डेट आ गई आपकी 6, ये रिकॉर्ड हो गया। बैंक क्रेडिट हो रहा है, वी विल गो टू द बैंक साइड, क्रेडिट हो गया हमारा, ठीक है। रीजन हमारा बन गया कैश, डेट आ गई हमारी 6। ये देखिए, इट इज रिकॉर्डेड एट द बोथ साइड, ये कैश में रिकॉर्ड हो रहा है, कैश डेबिट है तो कैश में रिकॉर्ड हो रहा है। रीजन हमारा बैंक आ गया, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक में आ गया, रीजन जो है वो हमारा कैश आ गया। इस तरह आप करेंगे। बाकी फिर जो बैलेंसिंग है, टोटलिंग है, सीडी है, बीडी है, वो है एस नॉर्मल आप करेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम वाइस वर्सा कर देते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा वाइस वर्सा करके देख लेते हैं। हमने अभी कहा कि जी कैश जो है वो विड्रॉ किया है बैंक से। अब हम ऐसे करते हैं कि बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 7th वन या 8th वन जो भी है। अब देखें इसमें हमने लिखा 7th, इसमें हम लिख रहे हैं जी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹50, बैंक में आपने पैसे जमा कराए, ठीक है। तो अब जब डिपॉजिट हो रहा है बैंक में पैसा, तो बैंक जो है वो आपका डेबिट हो गया 50 से, और कैश आपका जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो कैश आपका माइनस हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड, तो कैश बिलोंग्स टू योर एसेट अकाउंट, उसमें से निकल गया पैसा, ये क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे बैंक में हम लिखेंगे 50, ठीक है। रीजन हो जाएगा आपका कैश, डेट हो गई आपकी 7। तब उसको और उसको बाद में एनालाइज कर लीजिएगा आप, तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैश आपका क्रेडिट हो रहा है तो इस दफा हमने कैश में 50 को माइनस कर दिया हमने। यहाँ रीजन आ गया हमारा बैंक, डेट आ गई आपकी
7। अब ये दो एंट्री जब आप बार बार इसकी पोस्टिंग देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको जो है वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह हो रहा है। फिर जो है एज यूजुअल आप उसकी जो है टोटलिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, फुटिंग वगैरह जो कराई है, सीडी करेंगे, बीडी करेंगे, वो फिर वैसे एज नॉर्मल होगी जो हम पिछले 8-10 क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैंने यहाँ पे बैंक को क्रेडिट किया है, एक दफ़ा मैंने आपको बैंक को डेबिट किया, ट्रांजैक्शंस भी मैंने आपको बता दिए, बाकी फिर बैलेंसिंग वैसे ही होगी जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। अगर आप चाहते हैं इन देयर आर बुक्स, वहाँ पे जो है एक चीज़ आपको नज़र मिलती है सी के नाम से, तो आप इसके आगे जो है वो इसके आगे आप जो है वो सी बना दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा आप इसके आगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सेफ होने के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसके सामने जो है वो सी बना दीजिएगा। सी मीन्स कॉन्ट्रा, सी मीन्स कॉन्ट्रा। अगर आप चाहते हैं तो कुछ बुक्स में नज़र आए तो यू माइट बी कंफ्यूज कि यहाँ तो सी लिखा हुआ है और सर ने हमें बताया नहीं है, तो आप यहाँ पे सी लिख दीजिएगा, वो कहानी हो जाएगी आपकी पूरी। अगर तो जो है आपको कोई कंफ्यूजन है, अदरवाइज इट इज रिकॉर्डेड एट द बोथ साइड, इट मींस के इट इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये है हमारा थोड़ा सा सिलसिला आज का कि आपने जो है ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग की, पोस्टिंग करने के बाद जो है वो आपने जो है उसका टोटल किया, स्टेप नंबर 1। उसके बाद डिफरेंस देखा, वो सीडी बन गया, फिर ग्रैंड टोटल करके बंद कर दिया, फिर जो सीडी था उसको बीडी कर दिया। दैट्स इट। ये आप करते हुए आ रहे हैं, ये हमेशा से आप करते हुए आएंगे। यही पैटर्न जो है कैश बुक 3 कॉलम कैश बुक का होता है, हमेशा ऐसे ही चलता है, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। हाउ यू रिकॉर्ड योर ट्रांजैक्शंस, वो एक जो है आपकी नॉलेज होती है कि डू यू हैव एनी नॉलेज हाउ टू पुट और रिकॉर्ड योर टाइटल्स एंड वेयर। और वो आप जनरल जनरल में कर चुके हैं, जो कि 4 महीने से आप करते हुए आ रहे हैं, तो वो दैट्स नॉट अ बिग डील, वो आपके लिए इजी हो जाता है एंड यू कैन डू इट इजीली। आई हैव बीन टेलिंग यू, टुडे आई एम अगेन टेलिंग यू कि अगर तो आपका जनरल जनरल बहुत अच्छा है तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर इजी फॉर यू। ठीक है, प्रॉब्लम जो होती है वो यहाँ होती है कि हम जो है टाइटल्स के ऊपर काम नहीं करते, रूल्स के ऊपर काम नहीं करते, और जो है वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हम याद नहीं रखते, टाइटल्स हम याद नहीं रखते, उसको एनालाइज नहीं करते। ये 3 रूल बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक थिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो मैं आपको बार बार इन एवरी क्लास में आपको बताता हूँ कि देखें, जब तक आपकी कमांड नहीं है ट्रांजैक्शंस में, जब तक कमांड आपकी नहीं है टाइटल्स में, जब तक आपकी कमांड्स नहीं है रूल्स में, तो फिर आपके आगे के चैप्टर आप पूरी बुक भी ख़त्म कर देंगे तो इट्स नो यूज़, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट। ठीक है, अनलेस यू वर्क और यू हैव ग्रिप ऑन दीज 3 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, एनालाइज कैसे करते हैं हम एक ट्रांजैक्शन को कि वेयर इट शुड गो, जाना उसको कहाँ चाहिए, ये असल खेल है। और उसके लिए आपको टाइटल्स मालूम होने चाहिए कि वेयर डू दे बिलोंग टू, टाइटल्स पता चल गए, वेयर डू दे बिलोंग टू अकाउंट्स पता चल गए, फिर उसके बाद उन 5 अकाउंट्स के आपने रूल्स लगा दिए। 3 चीज़ें आपको बेसिक बता रहे हूँ बार बार, वो अगर आप कर लेते हैं तो फाइन, एट्स इनफ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर जो है वो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये कॉन्ट्रा एंट्री आपकी समझ में होपफुली आ गई होगी, ये देख लीजिएगा आप, बाकी इंशाल्लाह जो है प्रैक्टिस चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। परसों हमारी क्लास है थर्सडे को, तो थर्सडे को जो है 11 बजे है, वो आप याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह 11 बजे जो है वो हमारी और आपकी दोबारा मीटिंग हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।